खबर पर लोगों का खून क्यों नहीं खौल रहा कि 5 महिलाओं की जान इंजेक्शन में दवाई न लगाकर पानी चढ़ाकर ले ली गई? इस खबर पर लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा कि 5 महिलाएं राजस्थान के कोटा में जिन्हें नकली इंजेक्शन लगा दिया गया और उनकी जान चली गई? इस पर कोई आउटरीच क्यों नहीं हो रहा है, कोई दल क्यों नहीं आ रहा है? इस पर क्यों नहीं हो रही है बात? क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं थी, ये इंसान की बात थी, इसलिए शायद इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। राजस्थान के कोटा में 5 महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिसमें दवाई नहीं थी, पानी थी, और ऑपरेशन के बाद सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनकी जान चली गई, और उसके बाद कुछ सस्पेंशन, कुछ जांच की रिपोर्ट और कुछ कार्रवाइयां, फिर फाइलें बंद, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और ये हमसे आपसे जुड़ी हुई खबर है। जो हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो सच में दवा है या फिर उसमें पानी मिला करके लगा दिया गया है और आदमी की मौत हो जाए। इस खबर पर बात नहीं हो रही है क्योंकि इसमें जो दवा कंपनियां हैं उनका कमीशन, डॉक्टर को पहुंचाया जाने वाला लाभ, उनको दिए जाने वाले फॉरेन ट्रिप्स, और उसके बाद हो जाती है दवा अप्रूव, और अप्रूवल के बाद 5 महिलाओं की जान चली गई और इस पर कोई आउटरीच नहीं है, कोई बात नहीं है। और इस पर आप जान लीजिए इस रिपोर्ट को ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, इस पर ज्यादा शेयर करेंगे, लेकिन ये देखना चाहिए और अपने लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि जब भी अस्पताल में जाएं इलाज कराने तो पता करें कि जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है या जो दवाई दी जा रही है वो असली है या नकली, और कैसे पता करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। और ये खबर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी, देश के तमाम मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरी लगी, क्योंकि हम, आप या कोई भी बड़ा आदमी या छोटा आदमी, कोई भी हो, सबका अस्पताल से कभी ना कभी राब्ता होता है और सब जाते हैं इलाज के लिए। 5 महिलाएं भी गई थी राजस्थान के कोटा के सरकारी अस्पतालों में। सी सेक्शन प्रोसीजर के बाद कॉम्प्लिकेशन हुआ, ऑपरेशन के चलते उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रोसीजर के दौरान ही उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए गए जिसमें दवा नहीं, पानी था। 5 मई को पायल नाम की महिला की मौत हुई सी सेक्शन सर्जरी के बाद। जब गर्भवती महिला का ऑपरेशन होता है उस तरीके की सर्जरी कोटा के NMCH में हुई। 7 मई को 19 साल की ज्योति नायक की मौत NMCH में सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद हुई कॉम्प्लिकेशन के चलते। 22 साल की प्रिया महावर की मौत जेके लोन हॉस्पिटल में 9 मई को हुई। 30 साल की पिंकी महावर का ऑपरेशन जेके लोन हॉस्पिटल में हुआ और हालत बिगड़ने पे उसे NMCH कोटा भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 17 मई को शीरीन नाम की 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला की यूट्रस रिलेटेड ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। इसमें जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई। मतलब यह आंकड़ा 5 नहीं है, वो भी इस दुनिया में नहीं आ पाया जिसे आना चाहिए था, तो उसकी भी मौत और इसमें काउंट की जानी चाहिए। और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें आजीवन कारावास होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मई को पहली मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया था, जिसके चलते जांच के आदेश दिए गए। क्या हुआ फिर? 7 मई को दूसरी मौत होने के बाद, 9 मई को तीसरी मौत होने के बाद राजस्थान सरकार ने एक्शन लिया। अब तक जाने जा चुकी थी। कथित तौर पर शुरुआती जांच में मेडिकल प्रोसीजर नेग्लिजेंस की बात सामने आई, जिसके चलते डॉक्टर नवनीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया, डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, नर्सिंग ऑफिसर गुरजोत कौर और निमेश वर्मा सस्पेंड हुए, साथ ही डॉक्टर BL पाटीदार और डॉक्टर नेहा सेहरा को शो कॉज नोटिस दिया गया। लेकिन उन 5 जानों का क्या वो 5 जानें वापस आ जाएंगी? 12 मई को ओम बिरला, जो कोटा से सांसद हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हाई लेवल मीटिंग की। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एम्स दिल्ली लेड एक्सपर्ट कमेटी बनी। 13 मई को खबर आई कि सरकार ने 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ को कथित नेग्लिजेंस के मामले में सस्पेंड किया है। सस्पेंड डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ NMCH के प्रोफेसर बद्रीलाल और डॉक्टर खुशबू मीणा, जेके लोन की नर्सिंग ऑफिसर पिंकी किंचकी और NMCH की मीनाक्षी मीणा का नाम शामिल है। ये सिर्फ कार्रवाइयां हुई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिनकी जान गई, जिनके घरों में आज मातम पसरा हुआ है, उनका हिसाब कैसे होगा? क्या हिंदुस्तान में आम इंसान की जान इतनी कीमत है मात्र कि उसे नकली इंजेक्शन लगा दिया जाए, दवाई के नाम पे पानी चढ़ा के मार डाला जाए? 17 मई को एम्स से जो दिल्ली की टीम थी वो कोटा पहुंची और जांच की। जांच में पाया कि सभी महिलाओं में सी सेक्शन के कुछ घंटे, जो ऑपरेशन हुआ उसके कुछ घंटे के लगभग सिमिलर सिम्टम्स देखे गए कुछ ही घंटों के भीतर, जैसे BP गिरना, प्लेटलेट्स गिरना, किडनी कॉम्प्लिकेशन होना, ब्लीडिंग और क्रिटिकल डिटेरेशन होना, जिसके चलते लगभग 20 दवाओं के सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गए सैंपल में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का एक सैंपल सब स्टैंडर्ड पाया गया। इसमें जो रिक्वायर क्वांटिटी ऑक्सीटोसिन की कंपोनेंट की होनी थी वो नहीं थी। इसके बाद राजस्थान सरकार इस दवा के करीब 3500 इंजेक्शन सीज कर दिए उसने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंजेक्शन जैक्सन
लैबोरेटरीज अमृतसर कामे में बनी थी। अब आप समझिए कि एक कंपनी है, वो इंजेक्शन बनाती है, इंजेक्शन में नकली इंजेक्शन रहता है, उसमें पानी रहता है, उसे अस्पताल अलाउ करते हैं और फिर 5 महिलाओं की जान चली जाती है। मिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान ड्रग कंट्रोलर के जारी किए इमरजेंसी अलर्ट के बाद 27 से 31 मई के बीच DCGI और पंजाब FDA की जैक्सन लैबोरेटरीज अमृतसर पर ज्वाइंट रेड की, जिसके बाद पंजाब FDA ने जैक्सन लैबोरेटरीज का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और प्रोडक्ट परमिशन कैंसिल कर दिया। इसके बाद कंपनी को 25 अप्रैल 2023 के बाद बने प्रोडक्ट रिकॉल करने के लिए स्टॉक डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दिए गए कि भाई जो तुम्हारा सामान मार्केट में उसको वापस बुलाओ और जो तुम्हारा स्टॉक है उसको डिस्ट्रॉय करो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा की जगह पानी भरा था। इन दवाओं में एक्टिव ड्रग कंपोनेंट न होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होने थे वो ब्लीडिंग हुई और उसके बाद महिलाओं की हालत बिगड़ी और बच नहीं पाए। लेकिन ये खबर इतना ज़्यादा परेशान करने वाली, लेकिन आपने देखा कि इस पर कभी चर्चा हो रही है, कभी टीवी डिबेट्स हो रही हैं, इस पर पैनल बैठा हो, डिस्कशन हो, क्योंकि ये जो लोग भी जिनकी जान गई ये सब लोग गरीब लोग हैं। अगर इसमें कोई बड़े व्यक्ति, खुदा न खास्ता किसी की जान जाए ऐसे, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता शामिल तो आप देखते कि किस तरीके से इस पर चर्चा हो रही होती, किस तरीके से इस पर बात हो रही होती। इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है? हर कोई अस्पताल जाता है मेरे भाई, हर कोई। सवाल ये है कि जो गरीब इंसान है, जो सरकारी अस्पतालों के भरोसे है या जो भी डॉक्टरों के भरोसे, वो जाएगा कैसे पता करेगा कि वो जो इंजेक्शन की शीशी है उसमें मौत का सामान भरा पड़ा हुआ है? उसकी न पढ़ाई है न लिखाई है, और कोई भी आम इंसान जो पढ़ा लिखा भी है वो भी शीशी देख के तो बता नहीं सकता। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो लोग दवाइयों को परमिशन दे रहे हैं, दवाइयों को किस तरीके से परमिट किया जाता है ये आम जनमानस को पता है। डॉक्टर्स को, जो ड्रग कंट्रोलर हैं, जो लोग अलाउ करते हैं, उनको कंपनियां अननेसेसरी का बेनिफिट देती हैं, फॉरेन ट्रिप्स अलाउ करती हैं, बड़ा पैसा ऑफर करती हैं, फंडिंग ऑफर करती हैं, और उसके बदले इंसानी जान का सौदा हो जाता है और इस पर कोई बात नहीं हो रही है। मतलब ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे ये मामला पकड़ में आ गया तो पता चल गया, वरना न जाने आदिवासी इलाकों में, जो गरीब तबकों के इलाकों में, वहाँ लोगों की जान चली जाती होगी। लोगों को लगता होगा तो ये तो ईश्वरी है। अगर यहीं पे कहीं पे किसी मृत्यु में हिंदू मुसलमान का एंगल हो जाए तो किस तरीके का आउटरीच दिखता है, किस तरीके की भीड़ें पहुंचती है, किस तरीके से नारेबाजी होती है, किस तरीके का चिल्ला चोट होता है। लेकिन यहां इंसान की जान गई, इस पर कोई बात ही नहीं, कोई आउटरीच नहीं। मैं अखबार में देख रहा था और मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग, मुझे लगा कि चलो ठीक है कि बहुत सारे लोग नहीं देखते, उनको बहुत मतलब नहीं है। मतलब इस देश को कि किसी हीरो ने सुबह उठकर ग्रीन टी पी थी या ब्लैक कॉफ़ी पी थी, किसी हीरोइन ने लेमन टी पी थी या माचा टी पी थी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है बजते इन खबरों के। अगर इस पर आउटरीच नहीं दिखाएंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें आज 5 की जान गई, कल को 50 की जाएगी, परसों 500 की जाएगी। जांच बैठेगी, कमेटी बैठेगी, उसके बाद देखिएगा आप, पता लगेगा कि उसको कोई रिजल्ट नहीं आता। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, याद है? क्या हुआ उसकी जांच रिपोर्ट? आज तक आई पब्लिक डोमेन में? कुछ पता लगा? जबकि वो इतना बड़ा इशू था, इतने सारे लोगों की जान गई थी। तो जहां मैं तो मतलब जर्नलिस्ट कम आम आदमी की भाषा में बात करना ज्यादा पसंद करता हूं कि इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। माना कि हिंदुस्तान में वो कीमत नहीं है, लेकिन इस तरीके से सरकारी लापरवाही के जरिए मार दिया जा रहा है लोगों को। कितनी उम्र थी बताइए? 22 साल, कोई 26 साल, कोई 30 साल, और सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि इंजेक्शन में दवा नहीं था, पानी चढ़ा दिया गया। अब जांच होगा, कोई सस्पेंड हो गया, कोई जांच बैठेगी, कुछ दिन बाद यही लोग जो सस्पेंड हुए पैसे खिला के बहाल हो जाएंगे, फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी है। इनको कोई ग्लानि नहीं होगी, कोई पछतावा नहीं होगा। इस केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बाकायदा सजा होनी चाहिए। राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री भजन लाल को खुद इसको मॉनिटर करना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाना चाहिए, और ऐसे लोगों को, ये सबसे बड़े माफिया हैं, ये सबसे बड़े माफिया, ऐसे लोगों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ फैक्ट्री सील कर देने से या चंद अधिकारी सस्पेंड कर देने से या एक आध को नौकरी निकाल देने से पे कुछ नहीं होगा। इस खबर को देखने के बाद इंसान का खून खौलना चाहिए, उसे गुस्सा आना चाहिए, उसे अपनी सरकार से, अपने नेता से, अपने मंत्री, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ आपके राज में। कोई पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, सारी पार्टियां सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने लग जाएंगी। इसमें नहीं होगा, क्योंकि यह आप आम आदमी की जान से जुड़ा मसला है। इसमें कोई पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा है इसको,
और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर प्रोटेस्ट करे तो किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मेरे देश के दोस्तों, मेरे दर्शकों, जागृत रहिए, इन सब पे बात कीजिए, सवाल पूछिए, टैग करिए, ट्वीट करिए, इंस्टा पे वीडियो बनाइए, प्रेशर बनाइए। देश प्रेशर से ही चलता है। जब तक प्रेशर ग्रुप्स काम नहीं करते, सरकारें उस तरीके से काम नहीं करती हैं। ये खबर वाकई डरा देने वाली है। और ये महिलाओं के साथ हुआ है, पुरुषों के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो प्लीज बी अवेयर, लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि ऐसा हुआ है और ऐसा ना हो उसके लिए एहतियात रखिए। डॉक्टर से सवाल पूछिए, नर्सिंग स्टाफ से सवाल पूछिए। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी तरुण ने। शुक्रिया।